सक्सेसर। तो याद रखना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है और उस नंबर के बाद कोई भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के बाद आने वाले नंबर को सक्सेसर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सक्सेसर जब भी निकालना हो तो तरीका होगा कि +1 ऐड कर देंगे उस नंबर, जो भी नंबर, जैसे आपको दे दिया 19, इसमें +1 करेंगे तो सक्सेसर मिल जाएगा 20। आपको दिया हुआ है 300, तो इसमें सक्सेसर इसका क्या होगा कि 300 में +1 करेंगे तो हमें सक्सेसर मिल जाएगा 301। और एग्जाम्पल लेते हैं, -3 दिया हुआ है, इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2। अगर आपके पास दिया होगा 4 6 7 8, इसमें सक्सेसर क्या होगा, अगर 8 करेंगे तो बिल्कुल मालूम चल जाएगा 4 6 7 9, 8 के बाद 9 हो जाएगा। तो ये सब जितना जोड़िएगा, जोड़ने अगर आता है तो सक्सेसर आप निकाल सकते हैं, +1 कर देंगे। सक्सेसर मतलब होगा जस्ट बाद वाला, लिख सकते हैं जस्ट आफ्टर डेट नंबर। डेट नंबर मतलब गिवन तब आपको लगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीडिसेसर क्या होगा। प्रीडिसेसर मतलब जस्ट बिफोर, यानी जस्ट पहले वाला क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेंगे क्लियर होगा। मान लीजिए 10 है और 10 का प्रीडिसेसर पूछा गया, तो 10 में से एक घटाया देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया। अगर आपको दे दिया 19 में से एक सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गया 18। 200, 200 में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 199। ये सब आपको क्या हो गया, प्रीडिसेसर मतलब जस्ट पहले वाला। अच्छा, अगर आपके पास नंबर दिया हुआ है -3 और -3 के जस्ट पहले क्या होगा, तो माइनस फिर से करेंगे तो -4 हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके लिए आपको कुछ ही असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप वहाँ से कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन, ताकि और अच्छा समझ में आए। तो जैसे एक 25 दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज में करते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 25, इसमें सक्सेसर क्या हो सकता है। तो डायरेक्ट सक्सेसर में +1 करना रहता है, तो 26 हो जाएगा। अगर एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 4573, अपने आप पॉज कीजिए और देखिए खुद से कर कर। तो मैं अब बता रहा हूँ 4573 है तो +1 करेंगे सक्सेसर निकालना हो तो 4574 जस्ट बाद वाला हो जाता है। ठीक है, और प्रीडिस कुछ और क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो प्रीडिसेसर क्या जाता होगा, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 23, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा। तो 23 -1 डेट मीन्स 22। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे मन की शांति हो। तो बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास दिया हुआ 87, 67, 45, 34, 23, 27, 33, और आपसे पूछा जा रहा है चूज द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, थोड़ा सा पॉज कर कर मैं आपको चेक कीजिए, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, मैं तो अब बताने जा रहा हूँ। कंपोजिट नंबर उसको कहेंगे जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। एग्जाम्पल चलिए चेक करते हैं, 87 क्या कंपोजिट नंबर है, या जो जो कंपोजिट नंबर है उसको लिखना है। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ करते हैं 87। 87 1 के टेबल में आता है,
2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा क्या, 3 से डिवाइड देकर देखिए तो अगर डिवाइड आता है तो ही आप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है या नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, लेकिन 87 में तो जरूर आएगा, इतना मेरे को समझ में आ रहा है। अब देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 2 3 3 फैक्टर है, तो ये 87 ये कंपोजिट नंबर। इसी तरह 67 को चेक करेंगे, 57 है तो चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक 1 से डिवीजन हो रहा है और फिर एक 67 से, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ 45 है कंपोजिट नंबर, चेक करते हैं यहाँ पर 1 से डिविजल है, 3 से डिविजल है और 5 से डिविजल है, और भी नंबर से है। अब डायरेक्ट मैं 45 देता हूँ, और भी नंबर है यहाँ पर पीछे, तो हम देख रहे हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 34 तो 1 से डिविजल है, 2 से भी है, 3 से भी होगा, 4 से शायद नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 6 से ऐसे करेंगे तो 34 भी, मतलब 2 से जैसे ज़्यादा फैक्टर हो जाता है वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। 34 ऐड कर सकते हैं, 23 अगर निकालते हैं तो शायद नहीं होगा, 23 एक 1 से डिविजन होता है, एक 23 से होता है। और 27 चेक करें तो 1 से, 3 से, 27, 9 से, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। 33 1 से, 11 से और 33 से, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो ये सब कंपोजिट नंबर, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास दो नंबर है दिया हुआ, 23 एंड 67। कौन से आपसे पूछा जा रहा है, चलो ये क्वेश्चन में मिस्टेक से ये क्या होगा, इसको आप पेज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 10 से एंड 10 to 50, 10 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है ये चेक करना है। प्राइम नंबर किसका कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 ही होते हैं। चलिए 10 से 50 के बीच में, तो पहला नंबर 11 चेक करेंगे, उसके बाद 12 13 ऐसा चेक करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 केवल जो होता है केवल कुछ 2 ही फैक्टर है, जिसका 2 फैक्टर होगा उसको कह देंगे प्राइम। 12 है क्या, नहीं, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर। 13 चेक कीजिए, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। इतना नंबर है, चेक करना है आपको कौन सा कंपोजिट नंबर है कौन सा नहीं है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं ये कंपोजिट सॉरी प्राइम नंबर है या नहीं। ये प्राइम नंबर है जिसका 2 फैक्टर है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है, ये नहीं होगा, ये इसका 2 ही फैक्टर होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चेक करना है, आप खुद से डिवाइड देकर चेक करना है। उसके बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो सकता है क्योंकि 2 ही फैक्टर है, एक 1 और दूसरा 29। ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी 1 से इसमें चेंज किया होगा, ये नहीं होगा,
39 होगा, नहीं होगा, 3 के टेबल में से कट जाता, 40 नहीं होगा, ये होगा, एक ये होगा, बाकी जो नेटिव लगाया वो तो नहीं होगा। तो ये लगा देता हूँ, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है, कोई नहीं होता। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है